नमस्कार साथियों, केएलसी एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। केएलसी एजुकेशन पंचायत चुनाव 2001 को लेकर एक नई खबर लेके आई है, जहां की ना ही पेपर की बात, केएलसी एजुकेशन हमेशा और हमेशा ऑथेंटिक न्यूज की बात करता है और ये केवल और केवल ऑफिशियल और कंप्लीट ऑथेंटिक न्यूज को आपके सामने रखता है और जानकारी बताता है। जहां तक कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पहले भी लेटर आ चुका है कि हमारा चुनाव अगस्त से शुरू हो जाना है। उस चुनाव के लिए एक तैयारी, जो हमारी तैयारी है, वो तैयारी करने के लिए चुनाव कर्मियों का कंप्लीट प्रशिक्षण और साथ ही साथ क्या और किस तरह का प्रशिक्षण का व्यवस्था होगा और क्या डेटा होंगे, क्या बैलेट पेपर से मतदान होगा या ईवीएम से, याद होगा दोनों से मतदान, ये आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी, साथ ही साथ एक पीठासीन पदाधिकारी और कितने अन्य मतदान पदाधिकारी आपके साथ होंगे, क्योंकि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग में लिया है कंप्लीट ये ढांचा बदलने का फैसला। चलिए, और साथ ही साथ मैं ये वीडियो मतदान कर्मी, जो लोग मतदान कर्मी हैं, मुख्य रूप से शिक्षक तथा अन्य कर्मी, साथ ही साथ जो मतदाता और जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए हुए ये वीडियो पूर्ण देखिएगा। चलिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी किन्हीं से छूटे नहीं। चलिए, लेके आते हैं हमें राज्य निर्वाचन आयोग के ऑफिशियल लेटर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग बिहार का ऑफिशियल लेटर, जो कि पंचायत आम चुनाव 2021 के लिए लिखा गया है दिनेश कुमार उप सचिव के द्वारा सभी प्रमंडल, जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो हमारा 2021 में नियमावली आया था, यानी कि 2006 पंचायत अधिनियम नियमावली 2006 को आर्टिकल 125 के तहत उसमें थोड़ा सा जो चेंजिंग किया गया है, यानी बदलाव किया गया है, वो इस लेटर के माध्यम से बताया गया है। चलिए, जो बदलाव किया गया है, आप लोग निर्वाचन आयोग पंचायती राज अधिनियम 2006 विश्वास से आप पूरी तरह जानते होंगे, और मैं ये बताता हूं कि इसमें बदलाव क्या किया गया है और इसमें किस तरह से आपका ट्रेनिंग होगा। सबसे पहला पॉइंट में आता हूं, ये हमारा जो पंचायत निर्वाचन आयोग है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, ये पंचायत आम निर्वाचन आयोग 2021 जो है M2 ईवीएम से कराने का फैसला लिया गया है, यानी सिंगल पोस्टेड मशीन है। पहले बात हो रहा था मल्टी पोस्टेड मशीन का, इस बार मल्टी पोस्टेड मशीन नहीं है, सिंगल पोस्टेड मशीन की बात हुआ है, जिसमें कि प्रत्येक त्रिस्तरीय पंचायत केंद्र पर पंचायत के 4 पदों में ईवीएम से मतदान होने के कारण 4 BU और 4 CU, यानी कि आपके पास 4 BU होगा और 4 CU होगा। साथ ही साथ ग्राम कचहरी के 2 पदों के लिए मतदाता मतपत्र से होगा, यानी याद रहे सरपंच और पंच का चुनाव आपका बैलेट पेपर से होना है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, यदि आप थोड़ी सी ट्रेनिंग अच्छे से लेते हैं तो कहीं से आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी का नजर नहीं आएगा। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर चीज, हर ट्रेनिंग का एक सही माध्यम से और सही फॉर्म भरने का सही तरीका समय पे दूंगा, ताकि ये परेशानी आपके पास नहीं आए। इसके लिए आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बटन को दबा लेंगे, जहां से कि मैं नया वीडियो यदि लाऊं तो आपके लिए वो नोटिफिकेशन मिल सके और आपको देखने में आसानी हो। चलिए, यानी कि सीधी सी एक वर्ड में मैं कहूं तो आपके साथ 4 BU 4 CU और सरपंच और पंच के लिए आपके पास बैलेट पेपर आने वाले हैं। चलिए, इस कमी को देखते हुए आपके पास कर्मी की कमी होगी, तो इसके लिए आपको एक मतदान पीठासीन पदाधिकारी, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, साथ ही साथ मतदान पदाधिकारी 1 से 5 तक रहेंगे, यानी कि पहले P1 P2 P3 रहते थे, इस बार
वो संख्या 5 कर दी गई है, यानी पहले से 2 ज्यादा, P1 P2 P3 P4 P5, यानी कि संख्या इसकी 5 की गई है। अब आपके पास मतदान पदाधिकारी 5 और एक पीठासीन पदाधिकारी, आपके साथ 6 यूनिट रहेंगे। चलिए अगली बात, और साथ ही साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 ईवीएम और 2 मतपेटिका होगी। यानी कि पहले मैंने बताया कि 4 बैलेट ईवीएम मशीन, यानी कि ईवीएम, क्योंकि 4 पद के लिए ईवीएम से होना है, और साथ ही साथ 2 मतपेटिका, यानी पंचायत और पंच के लिए आपके पास 2 मतपेटिका आएंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक 2 केंद्रों पर एक पीसीसीपी का गठन होगा, यानी कि पहले 4 से 5 केंद्रों पर एक पीसीसीपी का गठन होता था, इस बार केवल और केवल 2 केंद्रों के लिए पीसीसीपी का गठन किया गया है। और साथ ही साथ आपके अतिरिक्त मतदान के दिन यदि किसी तरह का ईवीएम में खराबी और रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ एक कर्मी प्रतिनियुक्त की जाएगी। यानी कि एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा, साथ ही साथ उनके साथ एक कर्मी होगा जो कि ईवीएम के मास्टर ट्रेनर लेवल का व्यक्ति होगा। यानी आपको घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ एक विशेष जानकार व्यक्ति आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट में जिक्र किया गया है, इस बात का जिला को निर्देश दिया गया है, इस बात का ध्यान रखें और आकलन कर ले कि एक मतदान अधिकारी को बार बार यानी बहुत बार रिपीटेशन, प्रत्येक चुनाव में रिपीटेशन ना हो, इस तरह से व्यवस्था की जाए। और रही अगला, और जहां तक हम लोग जान रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। सब लोग जान रहे हैं 50% टीचर या तो अन्य कर्मी 50% आरक्षित है, जिसके लिए उन्हें भी महिला कर्मी को भी लगाए जाने का स्पष्ट आदेश है। और मैं बताऊंगा आगे, मैं बताऊंगा कितने महिला कर्मी होंगे और कितने पुरुष कर्मी होंगे, आपके साथ किस तरह का आपका टीम बनेगा, वो टीम का भी इस लेटर में जिक्र किया गया है। इस टाइप का आपके साथ टीम होगा। महिला के लिए बोला गया यथासंभव उन्हें अपने प्रखंड मुख्यालय जहां पे वो ड्यूटी कर रहे हैं उस प्रखंड मुख्यालय में रखा जाए। साथ ही साथ ये ध्यान रखा जाए कि आवागमन का साधन, यानी कि ये बात कह सकते हैं कि मुख्यालय के आसपास ही उन्हीं के बूथ पर हो। चलिए ये था आपका 25 का आर्टिकल 125 का प्रावधान। आगे हम चलते हैं, दिखाते हैं मुख्य रूप से जो इस बार बदलाव है उसके लिए क्या किया जाना है। आपका जो बदलाव है वो पहले भी कहा गया है, पहले से भी जैसा होता आ रहा है, रेंडमाइज टेक्निक से यूज हो, यानी कि किसी भी तरह के चयन में पक्षपात होने की संभावना नगण्य हो, यानी कि किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। साथ ही साथ ये वर्ड का इस लेटर में जिक्र है कि आपके साथ एक ऑफिस के व्यक्ति उपलब्ध ना रहे, यानी 5 के 5 जो आपके पास 6 मतदान कर्मी है वो एक ऑफिस के नहीं रहेंगे। लेकिन कर्मी की कमी के कारण ये नियम में इस लेटर में इसमें ढील दी जाती है, ताकि इनको मान लिया जाएगा शिक्षा विभाग का कर्मी, सब लोगों को पता है शिक्षा विभाग का कर्मी सबसे ज्यादा है, तो एक विद्यालय को एक ऑफिस मान लिया गया, यानी कि एक विद्यालय के कर्मी, एक विद्यालय के 2 कर्मी किसी भी एक बूथ पर नहीं रहेंगे। चलिए और आगे बात, हमारा जो पीठासीन पदाधिकारी का चयन होगा, हर हाल में ये मतदान अधिकारी जो भी आपके मतदान अधिकारी हो गए उससे उच्च वेतनमान या रैंक के अधिकारी ही होंगे। और साथ ही साथ किसी भी कंडीशन में 4th ग्रेड के कर्मी को पीठासीन नहीं बनाया जाए, यानी कि किसी भी ग्रुप डी के व्यक्ति को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। ये पॉइंट का मैं पहले जिक्र किया था कि 2 कर्मी एक ही विभाग से नहीं होंगे, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। साथ ही साथ आप ये देख पा रहे होंगे लेटर में
मैं जहां पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं बस केवल क्योंकि रैंडमाइजेशन तकनीक वो जिला के द्वारा किया गया है, यानी यहाँ जिला के द्वारा रैंडमाइजेशन तकनीक किया जाएगा जहां से कि पक्षपात का संभावना नगण्य, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखा जाना है कि ये बात का ध्यान रखा जाना है कि जिस गृह में उनका घर है, सॉरी जिस गृह प्रखंड में उनका नाम है और जहां पे वो नौकरी कर रहे हैं, ये दोनों प्रखंड को छोड़ के ही मतदान में लगाया जाए। अगला रैंडमाइजेशन तकनीक में पर मैं विशेष ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं जो कि आपके लिए उपयोगी है। किस तरह की आपकी टीम होगी, यानी कि मतदान कर्मी के लिए हमारा जो होगा एक जोनल दंडाधिकारी होगा, सेक्टर दंडाधिकारी होगा, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट होगा, पीठासीन पदाधिकारी होगा, मतदान अधिकारी होगा, माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। यानी कि इतनी होगी जिन्हें जोनल अधिकारी को जेड से, सेक्टर दंडाधिकारी को एस से, पेट्रोलिंग को एम से, पीठासीन को पी से, मतदान अधिकारी को P1, P2, P3, P4, 5 से एवं माइक्रो ऑब्जर्वर से को O से डिनोट किया जाए, यानी चिन्हित किया जाए डेटाबेस में, ताकि इसके लिए किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे स्पष्ट निर्देश किया गया प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी एवं 5 अधिकारी होंगे। अब 5 अधिकारी वो किस प्रकार से होंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो टोटल का 10% सुरक्षित रख के मतदान में किया जाए, यानी कि जितना भी लगाया जाए उसके अलावा 10% कर्मी सुरक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ एक जो मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं 5 अधिकारी होंगे, उसका दल जो है हमारा गठन जो होगा वो इस प्रकार होगा। 2 प्रकार का मतदान दल का गठन किया जाएगा। पहला केवल पुरुष मतदान दल जिसमें 5 + 1 केवल पुरुष होंगे, 5 मतदान अधिकारी, साथ ही साथ एक पीठासीन पदाधिकारी, टोटल के टोटल पुरुष होंगे। और दूसरी का है मिश्रित मतदान दल जिसमें 4 पुरुष और 2 महिला कर्मी होंगे, यानी कि मिश्रित मतदान दल में आपके 6 टीम में 4 पुरुष होंगे और 2 महिला होंगे। पिछली बार आप जिस प्रकार देख पा रहे थे जहां का टीम बनाया गया था केवल और केवल महिला को दिया गया था, इस बार इसकी संभावना समाप्त कर दी गई है। केवल और 2 प्रकार की टीम होगी मतदान कराने के लिए। एक पुरुष अधिकारी, टोटल 5 + 1 यानी 1 पीठासीन पदाधिकारी और 5 मतदान अधिकारी टोटल पुरुष होंगे, या तो फिर 6 में से 4 पुरुष और 2 महिला होगी। इस तरह का व्यवस्था किया जाए, यानी रैंडमाइजेशन यूज किया जाए। और साथ ही साथ ध्यान रखा जाए कि आपका महिला अधिकारी को उनके प्रखंड में ही ड्यूटी लगाया जाए। और साथ ही साथ पोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर महिला कर्मी नहीं लगाए जाएंगे, यानी कि आपके पास पोलिंग मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर में महिला कर्मी नहीं रहेंगे। ये थी आपकी ये जो विशेष जो हमारा बदलाव किया गया था उसके लिए। बाकी अन्य नियम वो जो है पुराने हैं, जो लोग चुनाव करा चुके हैं उनके लिए कोई विशेष बात नहीं होगा। और हमारा मतदान देख रहे हैं, मतदान 7 बजे से प्रारंभ किया जा सके, यानी कि हमारा मतदान जो होगा 7 बजे से शुरू होगा, यानी मतदान हमारा 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। और एक बात है स्पष्ट, मैं ये 15 नंबर के पॉइंट पे ध्यान दिला देना चाहता हूं। आप लोग गौर से देखेंगे, मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दल में पीठासीन पदाधिकारी, गश्ती सह ईवीएम संग्रहण दंडाधिकारी होंगे, संग्रहण गृह पर आएंगे, यानी कि लास्ट में ईवीएम कलेक्ट करते समय पीठासीन पदाधिकारी, साथ में
गश्ती दल के साथ, संग्राम दंडाधिकारी के साथ वो ईवीएम जमा करने जाएंगे। और बाकी के मतदान दल, शेष कर्मी जो बाकी 5 बचे हुए हैं, मतदान केंद्र से ही जिला निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी के अधीन वापस लौट आएंगे। यानी कि साथ में जो 5 मतदान कर्मी होंगे वो बूथ पर उनको छोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो जिला आपके लिए व्यवस्था की गई है उससे आपको लौट आना होगा, क्योंकि उसके साथ आपको आने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। पीठासीन पदाधिकारी के साथ आपके लिए एक अलग व्यवस्था होगी, उसमें केवल और केवल गश्ती दल रहेंगे और पीठासीन पदाधिकारी रहेंगे। बाकी अन्य 5 जो आपके लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा व्यवस्था किया गया होगा उससे आप लोग लौट आएंगे। चलिए, इस लेटर में इतना ही, आज की जानकारी इतना ही। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और सभी शिक्षक साथियों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।